स्वागत है दोस्तों मांगा मेलोडी हब पर रिवेंज ऑफ द आयरन ब्लेडेड स्वॉर्ड हाउंड सीजन 2 पार्ट 36। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं। हम देख रहे एक स्टेशन इंपीरियल सेंट्रल स्टेशन प्लेटफॉर्म 999 पर हम देखते हैं यहाँ पर है बियांका और बियांका बहुत ही ज्यादा खुश है। बोलती है मुझे बहुत समय हो गया है कहीं घूमे हुए। बियांका के साथ में है पिगी, सैंचो, सिंक्लेयर, टूडोर बोलता है लोगों को ऐसा लगेगा हम कहीं छुट्टियों पर जा रहे हैं, तुम्हें पता है ना हम वहाँ लड़ने जा रहे हैं ना। बियांका बोलती है क्या तुम ये कह रहे हो मैं सतर्क रहूँ इस समय। कॉलेशिया एकेडमी स्टूडेंट्स की तरफ हाथ दिखाकर बोलती है और वैसे भी ओलंपियाड सर्वाइवल कॉम्पिटिशन में अपना कॉलेशिया एकेडमी पहले नंबर पर आएगा तो दिक्कत क्या है। इसका सिग्नल ओलंपियाड सर्वाइवल कंपटीशन कब शुरू होता है। 4 इंस्टीट्यूट एक जगह पर इकट्ठा होकर रिप्रेजेंट करते हैं एम्पायर को। कॉलेशिया एकेडमी द इलाइट एकेडमी जो गारंटी देता है बेस्ट एजुकेशन का। बूट कैंप वॉरेजियन नॉर्थन वॉरियर ट्रेनिंग स्कूल। इसकी खासियत है ठंडी जगह पर कैसे लड़ सकते हैं ब्लेड, स्पीयर, एक्स, बो और एरो से। द मिस चीरा वुमेन्स यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में कॉलेशिया एकेडमी जैसा ही एजुकेशन दिया जाता है और इस साल का होस्टिंग इंस्टीट्यूट है द ईस्टर्न मेज ट्रेनिंग स्कूल द मैजिक टावर। टूडोर बोलता है जो इंस्टीट्यूट होस्ट कर रहा है वो मैजिक टावर है ना। बियांका बोलती है हाँ। कॉन्टिनेंट साउथ ईस्टर्न सिटी डॉट स्माइल ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए और यहाँ पर है मैजिक टावर। और तभी प्लेटफॉर्म पर अनाउंसमेंट होता है कि ट्रेन आ रही है और ये कोई साधारण ट्रेन नहीं है, ये है मैजिक ट्रेन और इसका अगला स्टेशन है इंपीरियल कैपिटल्स इंपीरियल सेंट्रल स्टेशन। मेरा मतलब जिस स्टेशन पे ये लोग हैं उसी स्टेशन पे ये ट्रेन रुकने वाली है। सभी लोग ट्रेन को गौर से देखते रहते हैं क्योंकि इनमें से कई लोग मैजिक ट्रेन को नहीं देखे हुए हैं। ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश रहता है। वाओ ये कमाल का है, ये मेरा पहली बार है एक मैजिक ट्रेन को देखना। सैंचो हंसते हुए बोलता है मैं इसमें एक बार चढ़ा हूँ जब मैं एकेडमी आ रहा था तब। तभी बियांका सभी लोगों को उंगली दिखाकर बोलती है 1 मिनट रुको, अब से ऐसा चौंक जाने वाला चेहरे का भाव मत दिखाओ। इस ट्रेन में होंगे वेरेगियन और द माइस्कर स्टूडेंट्स। हम अपने राइवल्स के सामने कमजोर तो नहीं दिख सकते। और तभी हम देखते हैं बूट कैंप वेरेगियन स्टूडेंट्स को और द माइस्कर वुमेन्स यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और ये है मैजिक टावर के स्टूडेंट्स। पिगी देखकर बोलता है वाओ ये लोग तो अचानक से दिखे। टूडोर बोलता है क्या ये लोग अभी बाहर आए स्टोर से। एटमॉस्फेयर काफी टेंस है। पिगी को बताता है जब ये लोग सैंचो को देखेंगे तब ये लोग चिढ़ जाएंगे। ये सुनकर पिगी चौंक जाता है क्यों। टूडोर बोलता है वेरेगियन एंट्रेंस एग्जाम में सैंचो पहले नंबर पर आया था लेकिन ये आ गया कॉलेशिया एकेडमी में। सैंचो हंसकर बोलता है मैं लड़ाई को कभी इनकार नहीं करता। इनकी बातें सुनकर बियांका बोलती है सिंक्लेयर का तो इससे भी ज्यादा मुश्किल समय गुजरेगा। सिंक्लेयर एंट्रेंस एग्जाम में पहले नंबर पर आई थी दोनों में, द मैजिक टावर और द माइस्कर में। सभी लोग सिंक्लेयर को देखने लगते हैं। सिंक्लेयर ये सुनकर मुस्कुराती है। फिर ट्रेन में चढ़ते हुए सिंक्लेयर बोलती है जब मैं पहले नंबर पर आई थी तो मुझे अलग सा महसूस हो रहा था। अगर मैं अच्छा प्रदर्शन करूंगी तो अच्छा होगा, अगर मैं नहीं करी तो मेरा नुकसान होगा। टूडोर बोलता है इतना चिंता मत करो इस चीज को लेकर। कमाल के तो 3rd ईयर्स है, रेशियो है 50 3rd ईयर्स का, 30 2nd ईयर्स का और 21st ईयर का। क्या वो लोगों ने ऐसा नहीं कहा कि हम लोग अगर कंपटीशन में टॉप 10 में आए तो हर एक को ट्रेजर मिलेगा ट्रेजर रूम से, जिससे चारों इंस्टीट्यूट इक्वली मैनेज करते हैं। हम लोग में से कोई तो एक टॉप 10 में आएगा ही। पिगी बोलता है ये बढ़िया होता अगर वैकिर भी हमारे साथ होता तो। सभी लोग ट्रेन के अंदर आ गए रहते हैं। टूडोर सीट पर बैठकर बोलता है मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है उस पर, वो हम लोगों को फिर से छोड़ दिया और दूसरी टीम में जुड़ गया। सैंचो हंसते हुए बोलता है उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, उसने बोला कि वो वादा किया है। ये अच्छा है मर्द अगर अपने वादे पर टिका रहे तो, और ये देखना काफी अच्छा था। बियांका बोलती है तो वैकिर दूसरे कैरेज में है। हाँ मैं यही मनाती हूँ दूसरे स्कूल के साथ उसकी लड़ाई ना हो। बियांका सुनकर बोलती है क्या उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा ना। ये सब सुनकर पिगी सोचते हुए बोलता है दूसरे स्कूल का छोड़ दो, मुझे तो उसके दूसरे मेंबर्स को लेकर चिंता हो रहा है। और वैकिर का मेंबर है ग्रेवनुली दे लेवाइथन और ये बैठा है इस समय वैकिर के साथ वैकिर के कैरेज में और काफी चिढ़ता है वैकिर से। पिगी बताता है इसके बारे में। ग्रेवनुली ये 3rd सन है डेडली पॉइजन लेवाइथन फैमिली का, एम्पायर के 7 ग्रेट फैमिलीज में से एक। फैमिली से कॉम्प्लीमेंट मिलने के बाद कि ये जीनियस है फैमिली में, इसके बाद ये कभी भी किसी को भी इजाजत नहीं दिया कि इसके ऊपर कोई भी जाए। और ऐसे ही इसका कहानी चलते रहा जब तक ये कॉलेशिया एकेडमी में नहीं आया। कॉलेशिया एकेडमी में आने के बाद एंट्रेंस एग्जाम में 2nd रैंक, और उससे भी बड़ी बात जो ग्रेवनुली को आउट रैंक किया है वो सिंक्लेयर है, एक कॉमनर जिसका लास्ट नेम नहीं है। ग्रेवनुली पहली बार हारा था एक कॉमनर के खिलाफ, लेकिन क्यों। जैसे जैसे ग्रेवनुली का समय गुजरा वैसे ही ग्रेवनुली की भावनाएं अलग होने लगी। नहीं ये एहसास तभी पैदा हो गया होगा जिस समय उसने सिंक्लेयर को देखा। उसके आकर्षक प्लेटिनम बाल, उसकी चिकनी त्वचा, उसकी बड़ी हिरन जैसी आंखें और उसके नाजुक नाक और मुंह। ग्रेवनुली को एहसास हुआ कि वो उसके बारे में ही
सोच रहा था। हालांकि उसने खुद से ही ये चीज इनकार करने की कोशिश की, ये कहते हुए कि ये नामुमकिन है, ये सच नहीं। एक बार ग्रेनुली जाता है, सिंक्लेयर से बोलता है, कॉमनर ऐसा लगता है तुम किसी भी ग्रुप में नहीं हो अब तक, तुम हमारे साथ जुड़ सकती हो। ग्रेनुली धीरे धीरे सिंक्लेयर के करीब आने की कोशिश करता रहा, खुद को नीचा दिखाते हुए, क्योंकि वो खाली उसे कॉमनर ही बुलाता था और ये शब्द अपमानजनक होते हैं। ग्रेनुली सिंक्लेयर को ये बोला रहता है कि तुम हमारे ग्रुप में जुड़ सकती हो, मगर सिंक्लेयर की तभी नजर किसी और पर जाती है। हाँ, वैकिर। ग्रेनुली को सीधा अनदेखा करते हुए सिंक्लेयर सीधा जाती है वैकिर के पास, भागते हुए उससे बात करने के लिए। ग्रेनुली चिढ़कर पीछे मुड़कर देखता है कि कौन है वो, और वो वैकिर रहता है, इसलिए वैकिर से बहुत ज्यादा चिढ़ता है ग्रेनुली। और अब हम देख रहे हैं ग्रेनुली को, वो बैठा है वैकिर के साथ और वैकिर के साथ है ट्रिपल एट्स। ग्रेनुली अपना पैर उठाता है, वैकिर उसे देखता है, वैकिर के पैरों पर ही अपना पैर रख देता है। ग्रेनुली वैकिर को देखकर सोचता है, ग्रेनुली सिंक्लेयर ने आखिर इस कॉमनर में क्या देखा? क्या ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों कॉमनर्स हैं? वैकिर, इस मौके का फायदा उठाकर मैं तुझे तोड़ दूंगा, इसीलिए मैं इस ग्रुप में जुड़ा हूँ। अपने कपड़े में से बोतल निकालते हुए बोलता है वैकिर को, हे मैं ग्रुप का लीडर बनूंगा, क्या तुझे कोई भी दिक्कत है? वैकिर बोलता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तू काबिल है तो, लेकिन ये पैर क्यों? ग्रेनुली बोलता है, मुझे फुट रेस्ट चाहिए, इसलिए मैं अपने पैरों को फैलाया हूँ। नोबल का एक फुट रेस्ट बनना, क्या तुझे कोई शिकायत है? एक कॉमनर का अगर कुछ है दिक्कत तो तू मुझसे लड़ना चाहता है। वैकिर के पैर के ऊपर ग्रेनुली का पैर देखते हैं ट्रिपल एट्स और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं। ग्रेनुली की बातें सुनकर वो धीरे धीरे और भी ज्यादा गुस्से में आते हैं। ग्रेनुली बोलता रहता है, मुझे तो पता भी नहीं कि तुझे कभी पॉइजन के दर्द का एहसास भी हुआ है या नहीं। मेरे सामने अकड़ दिखाने की कोशिश मत करना, मैं तेरे शरीर के अंदर एक पॉइजनस बग डाल दूंगा अगर तूने ऐसा किया तो। क्या तू समझ गया? तू कॉमनर हरामजादे। अपना हाथ आगे करके वैकिर को दिखाता है पॉइजन। वैकिर देखता रहता है और फिर एक झटके में ही खड़े होकर बोलता है, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। वैकिर के अचानक से खड़े होने की वजह से ग्रेनुली सीधा नीचे गिर जाता है। वैकिर को देखकर गुस्से में बोलता है, तू पागल हरामजादे, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है? वैकिर बाहर निकलते हुए ग्रेनुली को उंगली दिखाते हुए बोलता है, ग्रेनुली देखकर बोलता है, तू पागल। ग्रेनुली को थोड़ा भी एहसास नहीं है कि उसके पीछे ट्रिपल एट्स आ गए हैं उसे पकड़ने के लिए और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहते हैं। ग्रेनुली का मुंह तीनों जन पकड़ लेते हैं, उसका मुंह बंद कर देते हैं। वैकिर बाहर आ चुका रहता है, इसलिए पता नहीं चलता कि उसके साथ अब क्या करेंगे ट्रिपल एट्स। वैकिर आगे जाते जाते बोलता है, माफ करना, लेकिन मैं तुझे माफ नहीं कर सकता अगर तू मेरे रास्ते के बीच में आया तो। सोचता है, इस साल ओलंपियाड सर्वाइवल कंपटीशन में मुझे अच्छा स्कोर चाहिए। ट्रेजर रूम में जो आर्टिफैक्ट है उसे हासिल करने के लिए मुझे टॉप 10 में आना होगा। मुझे तबाह करना होगा उस एक आर्टिफैक्ट को जिसे वो लोग अंदर रखे हैं, एक डीमन को जो चेतना में नहीं है। दी सेवेंथ इलाइट क्रॉप्स डैकर राविया। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मुझे पता है ये चैप्टर उतना आप लोगों को खास तो लगेगा नहीं, लेकिन इस चैप्टर के अंत में ये पता चला है कि वैकिर अब लड़ेगा सेवेंथ इलाइट क्रॉप से, जिसे देखने में काफी मजा आने वाला है। तो इंतजार करो उस चैप्टर का। इसी के साथ वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करो और लाइक करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।